केंद्र सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में पेश करने जा रही है। ये 2024 के एग्जिस्टिंग कानून में संशोधन कर परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। तो नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया था। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है। बार बार लोकसभा अध्यक्ष ये निवेदन भी करते रहे कि सदन है, चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए, लेकिन बात नहीं मानी गई। विपक्ष लगातार हंगामे के हालात बनाता रहा और अब 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो बता दें, आज का दिन बेहद खास है जब सरकार लोकसभा में पेपर लीक पर सख्ती को लेकर सार्वजनिक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल आज पेश करेंगे। एनडीए के 9 सांसद बहस में हिस्सा लेंगे, जिसमें बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या और मिताली बाग भी शामिल है। अब देखिए, इस बिल के जरिए 2024 के कानून में बदलाव भी किया जाना है। तो लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इस बिल के जरिए 2024 के कानून में बदलाव किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान भी लागू होगा। राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी। इस बिल का ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने हाल ही में, आपको याद होगा, 23 जुलाई की रात 2.5 मिनट का एक वीडियो मैसेज संदेश के जरिए जारी किया था, जिसमें कहा था प्रधानमंत्री ने कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्र, उनके पेरेंट्स के लिए ये बेहद पीड़ादायक है और इसके खिलाफ कठोर कदम उठाया जाना है। देखिए, हंगामा लगातार हो रहा था सदन में, जिसके कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की भी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की अहम खबर बता दें आपको, जहां 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। ठीक इसी तरह से लोकसभा की कार्रवाई को भी जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा है, कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला था, क्योंकि बिल जिस तरह से लाया जा रहा है, सामान्य अपराधों में 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना
लगाने का प्रावधान इसमें रखा जाएगा, जहां संगठित गिरोहों के लिए न्यूनतम 7 साल जेल और 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना प्रस्तावित है। तो हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने, जांच को 3 महीने में पूरा करने और स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के प्रावधान भी इसमें शामिल है। ये देखिए बिल, हालिया नीट और जो अन्य परीक्षाएं हैं उसमें पेपर लीक हुए था, धांधली हुई थी, घोटाले हुए थे। इसके बाद छात्रों ने जिस तरह से देश भर में आंदोलन किया, पीएम मोदी ने आश्वासन हालांकि दिया, उसके बाद अब इस बिल को लाया जा रहा है और उसका उद्देश्य यही है कि परीक्षा जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए, निष्पक्ष, सुरक्षित बनाया जाए। ये बिल पास अगर होता है तो उसके बाद परीक्षा आयोजक एजेंसियां और राज्य सरकारों पर भी जवाबदेही बढ़ेगी। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लगातार विपक्ष जिस तरह से हंगामा करता रहा है, नए और कानून को लेकर जिस तरह से प्रावधान लाने की तैयारी की जा रही है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, 11 बजे शुरू हुई, लेकिन 8 मिनट बाद ही इसे स्थगित कर दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान भी संसद भवन पहुंचे। एनडीए सांसदों ने बाकायदा उनका स्वागत किया। खड़गे के ऑफिस में विपक्षी सांसदों की बैठक हुई। मकर द्वार पर प्रदर्शन करने की तैयारी लगातार विपक्ष करता रहा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में जिस तरह से बैठक हुई, राहुल गांधी, टीएमसी के सौगत राय, तमाम जो नेता थे दिग्गज वहां पहुंचे थे। हंगामा लगातार लोकसभा में होता रहा। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि बिहार और बंगाल में छात्रों पर एफआईआर की जा रही, कई तरह की बातें देखिए इसमें आती रही। राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे, विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रिएक्शन लगातार विपक्ष का यही है कि पेपर लीक मामले पर तत्काल मांग हो, पीएम संसद में बयान दे। राहुल गांधी हाल ही में कहते रहे कि हम पेपर लीक से जुड़े बिल को लेकर बैठक करेंगे, बिल पर क्या स्टैंड होगा, आपस में चर्चा होगी और इसके बाद ये तय होगा। अखिलेश यादव भी लगातार ही कहते रहे कि यह किसी दल विशेष का नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है। लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है, हंगामा लगातार करता रहा। लोकसभा अध्यक्ष बार बार निवेदन करते रहे, अपील करते रहे कि प्रश्नकाल होने दीजिए, संसद चलने दीजिए, सदन है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष माना नहीं और फिर इसके बाद अब वही हुआ, यानी कि 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार ये कह रहे कि संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर बयान देना होता है। देर रात एक वीडियो बनाते हैं, संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह की भी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कहते रहे। तो 2014 से 2026 के दौरान देश में 116 पेपर लीक के मामले अब तक सामने आए हैं और इसे लेकर ही लगातार जो विपक्ष है वो अड़ा हुआ। हमने देखा कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन देश भर में होता रहा। विपक्ष ने नीट मामले पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्पर्श शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गया है। स्पर्श, लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, हंगामा लगातार होता रहा। लोकसभा अध्यक्ष बार बार अपील करते रहे कि सदन चलने दीजिए, कार्रवाई होने दीजिए, लेकिन फिर इसे 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए, संसद के मानसून सत्र के दूसरा सप्ताह है और लगातार जो हंगामेदार स्थिति है वो सदन के अंदर बनी हुई है। आज एक बार फिर से सदन के अंदर जो है हंगामा हुआ है और उसके चलते जो सदन है फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार जो है बैठक कर रही थी। विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी तरफ से बैठक जो है की गई थी और उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से एक जो विरोध प्रदर्शन है वो सदन यानी पार्लियामेंट के जो बाहर है वो देखने को मिलता जो है नजर आया, जिसमें जो लाठीचार्ज है उसका विरोध जो है तमाम जो विपक्ष के सांसद है वो जो है सीधे तौर पर जो है कर रहे थे और इसी के चलते हमने देखा कि जो सदन के अंदर है वो हंगामेदार स्थिति जो है बनती हुई नजर आई थी। पहले भी माना जा रहा था कि सदन के अंदर लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष जो है प्रदर्शन जो है कर सकता है और सीधे तौर पर माफी की जो मांग है वो जो है सरकार की तरफ से जो है की जा सकती है। इसलिए जो है हमने देखा कि जैसे ही सदन शुरुआत हुई हंगामेदार स्थिति बनी और फिलहाल जो है सदन की बात की जाए, चाहे लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, दोनों सदनों को जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो बिल्कुल स्थगन हो चुका है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पिछले कुछ वर्षों से देखिए तो नीट, भर्ती, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित परीक्षा माफिया के कई मामले अब तक सामने आए, जिससे परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हुई और इसे लेकर ही अब बिल लाने की जो जरूरत है वो महसूस हो रही है।